हमें पढ़ने रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा आपका, क्या रहता है, रेट, व्हाट इज रेट। सेकेंड थिंग, टाइप ऑफ रिएक्शन। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, 0 फर्स्ट सेकेंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और क्या, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट लॉ है, रेट इक्वेशन, और क्या क्या है आपके, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, थर्ड फोर्थ इज आर्हेनियस एक्टिवेशन एनर्जी, एंड एक्टिवेशन एनर्जी, और मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स मल्टी स्टेप रिएक्शन। इसके बारे में हमें पढ़ना है, मल्टी स्टेप। और क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, ये भी देखना है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट। मेनली आपको एक टॉपिक कवर करने रहते हैं, अगर जो भी कुछ छोटा रहेगा टॉपिक वो देख लेंगे बाद में। तो जनरली हमें सब टॉपिक पता हो गया, तो इट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अगर हम इतने अच्छी तरह से पढ़ लें तो हमें सारी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स में मोस्ट ऑफ देम चैप्टर हमारे क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो नाउ स्टार्ट, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, राइट। होता क्या केमिकल काइनेटिक्स में, अच्छा काइनेटिक मीन्स क्या होता है, मोशन, क्या होता है, मोशन। और केमिकल मीन्स क्या होता है, केमिकल मीन्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिस्ट्री से नहीं, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, क्या, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। केमिकल रिएक्शन में क्या, रिएक्शन की क्या मीन स्पीड, उसकी स्पीड, उसकी रेट के बारे में जानना, स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में। जैसे काइनेमेटिक्स में क्या आता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, तो उसमें हम क्या बॉडी के मोशन की बात करते हैं, इसी तरह हमें केमिकल रिएक्शन के मोशन की स्टडी करना कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, केमिकल काइनेटिक्स। इट मीन्स हुआ क्या, अपन देखते हैं, इट इज दी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट, रिएक्शन के रेट की स्टडी करना या केमिकल रिएक्शन के मोशन की स्टडी करना क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। दैट्स क्लियर, यस। ये क्या होगा, मीन्स केमिकल मीन्स किसी के मोशन की स्टडी करना, किसी मीन्स केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है, मोशन, एंड केमिकल से रिलेटेड क्या है, केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री के रिएक्शन की स्टडी करना या उसकी स्पीड और रेट की स्टडी करना क्या कहलाएगा, केमिकल काइनेटिक्स। इट मीन्स क्या होगा, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर।
अपन क्लोज करते हैं. नाउ यू हैव टू टेक द शॉट स्क्रीनशॉट. एंड सेकंड थिंग इज, अब देखते हैं क्या सेकंड थिंग. अब स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रेट? व्हाट इज रेट? तो रेट मीन्स क्या होगा? जैसे किस चीज़ का हम रेट पता करते हैं. सपोज दैट हम मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदेंगे, आलू खरीदेंगे, कुछ भी कहे, दुकान पे हम क्या कहते हैं? भाई सब्जी दे दो, या ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं. कहे भाई सब्जी क्या रेट है, ये बोलते हैं ना. वो भी एक तरह का क्या है? रेट है. तो सब्जी क्या बोलोगे? कितने रुपये केजी है? कितने रुपये केजी, इसका मतलब रुपीज वर्सेस ग्राम या केजी, यही करे ना. कितने रुपये केजी, इट मीन्स रुपया वर्सेस क्या है? केजी. दैट इज आल्सो रेट. मतलब किसी के रिस्पेक्ट में जो होगी उस क्या है, जैसे रिलेटिव होता है ना, जैसे वेलोसिटी होती है. वेलोसिटी क्या बोलते हैं? द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो भी एक तरह क्या है? रेट है. आइसोलेशन भी इसी तरह से dv/dt लिखते हैं. तो भी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज आल्सो रेट. राइट. इसी तरह के कुछ रेट हैं. तो आलू भी क्या है? आलू जब खरीदने के तो भी क्या कहते हैं? रेट. क्या रेट है? वो भी एक तरह का रेट ही कहते हैं. कितने रुपए केजी हैं, यही पूछते हैं ना. ऐसा थोड़ा ना कहते आलू दे दो, आलू थोड़ा ना दे. पहले आप भाव पूछोगे, उसका रेट पूछेंगे, उसके बाद आप उससे सामान खरीदेंगे. राइट, दैट्स क्लियर नाउ. लेकिन हमें यहाँ आलू के भाव और रेट के रुपये की बात नहीं करनी है. हम दैट इज केमिकल का स्टडी कर रहे हैं. इट मीन्स हमें यहाँ क्या करना है बेटा? हमें यहाँ क्या करना है? कंसंट्रेशन की रेट की बात करना है. किसके बारे में? कंसंट्रेशन, प्रेशर, इसके बारे में स्टडी करना है. राइट. तो रेट के डिफरेंट टाइप लिख लीजिए. होता क्या है? तो इट मीन्स, तो कंसंट्रेशन कैसे बोलेंगे? रेट क्या बोलेंगे? तो रेट बोलेंगे द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन टाइम, दैट इज रेट. राइट. इट मीन्स ये हुआ आपका बच्चों कि हम ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज आल्सो रेट. राइट. किसी चीज़ का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा. राइट. तो हमें मेनली कंसंट्रेशन की बात करनी है, इसलिए हम लिखते हैं क्या? द चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज रेट. क्लियर. नाउ स्टार्ट. व्हाट इज रेट? डेफिनेशन आई कैन राइट. व्हाट इज दिस? It is the study of sorry the change in concentration with respect to WRT, with respect to change in time is called a rate. And time is called a rate. मतलब rate means क्या हो गया? It means change in concentration, चेंज इन टाइम, दैट इज रेट. इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेट बोलेंगे. किसी चीज का चेंज कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट. ये कह रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन आल्सो रेट. अब देखिए रेट टाइप के निकालेंगे. कैसे होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ रेट. क्या करते हैं? dc/dt, या ये भी क्या है? रेट है. ऐसे क्या है? चेंज इन प्रेशर, dp/dt, ये भी एक तरह का क्या रेट है? चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. और भी हो सकता है चेंज इन मोल, चेंज इन टाइम,
change in volume versus change in time also rate. Change in particle divided by change in time, that is also rate. ये क्या है? रेट है। इसको हम कैसे लिखते हैं? यहाँ लगा लीजिए, ऐसे लिखा रहता है। इसको क्या लिखूँ? चेंज कैसे निकालते हो किसी चीज का? फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। मान लीजिए जैसे कोई लाइन है, बॉडी यहाँ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड जो भी है, और ये एक पोज से भी जा रही है। अब दोनों का चेंज निकालो, क्या निकालोगे? ऐसे निकाल तो क्या? फाइनल माइनस ये क्या? इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो चेंज कैसे निकालेंगे? डेल्टा बी क्या निकल? एफ माइनस आई इनिशियल स्पीड, क्या होगा? 10 माइनस 5, क्या लिखेंगे? 10 माइनस 5। इस तरह भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे बच्चों? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट, डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये लिखने। इसी तरह यही क्या होगा? चेंज इन प्रेशर, क्या होगा? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, राइट। इस तरह मोल है, तो मोल भी लिखेंगे क्या? चेंज इन मोल, क्या लिखेंगे? चेंज इन मोल लिख सकते हैं ना। ये क्या? वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम है। ये क्या? पार्टिकल है, चेंज इन पार्टिकल। रेडियो एक्टिव में यूज होता है, किसमें? रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यूज होता है। ये क्या? चेंज इन वॉल्यूम। ऐसे सारे लिख सकते हैं, लिखने की सारी जरूरत नहीं है। इस तरह से डिफरेंट टाइप रेट क्या हो गए? डिनोट हो गए, राइट। दैट्स क्लियर। अपन नोट करते जाइए सब लोग और इसको लिखते जाइए। दिख रहा है बच्चों? यस सर। चलिए हो गया, तो ये मिटाते हैं अपन। अब देखते हैं, इसी में होता एवरेज रेट। क्या होता है? एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होता है बेटा? जैसे कोई चेंज निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो क्या लिखोगे? द चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये जो डेल्टा डिनोट कर रहा है, डेल्टा वाला, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज रेट। क्योंकि ये फाइनल टाइम बताया था ना, 5 10 का लिया था डिफरेंस। ये हमें ये डेल्टा निकालना है, या डेल्टा बी है या जो भी है निकाल लें। इन दोनों का डिफरेंस हमें मालूम है, तो ये हो जाएगा एवरेज रेट। एक होता इंस्टेंटेनियस रेस, इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या होता है? इसका मतलब हम लिखते हैं डीवी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी। ये भी एक तरह का रेट है, लेकिन क्या किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। ये हम फाइनल इनिशियल नहीं बताए, बहुत स्मॉल टाइम रहती है, बहुत हम निकालना हमारे लिए बहुत टफ होता है। जैसे मान लीजिए क्या है? फाइनल इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। अगर यही दोनों क्या हो जाए, दोनों ही पॉइंट आ जाए इनिशियल और फाइनल, तो हम यहाँ रेट हमारे लिए चेंज निकालना आसान है क्या? नहीं। ये जैसे कर्व में निकालते, क्या कर्व रहता है, तो हम क्या टेंजेंट मारते, क्या मारते थे इस पे? टेंजेंट। किसी पॉइंट पे, किस पे? मान लो इसी पॉइंट से होके ऐसा लाइन टच होके निकल जाए, तो यहाँ इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। क्या बोलते थे? डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ग्राफ रहता था ना, वाई और एक्स का, तो टेंजेंट मारते तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर? स्लोप में मारते हैं ना, ऐसे करते हैं। ये किसी पॉइंट पे ऐसे मान लीजिए कर्व है, तो आप इसको क्या मारते हैं? इसी पॉइंट मान लो, ये हमें और भी लाइन पे टच करा, लेकिन ये किसी इंस्टेंट पे। यहाँ पे देखो ऐसे समझ आ रहे हैं, यहाँ पे किसी स्टैंड पे
इस टाइम पे जो रेट निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट मीन क्या, अचानक, या अचानक जैसे किसी पॉइंट पे निकालना है, ऐसे समझिए, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे रेट निकालना, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। दैट्स क्लियर, ओके। अब अपन क्या पढ़ेंगे, रेट हो गया। अब रेट कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, हाँ, ए से बी जा रही है, क्या जा रही है बच्चों, ए से बी जा रही है, सपोज दैट दिस रिएक्शन। अब इसका हमें रेट निकालना है, क्या क्या होता है, तो मान लो टी इक्वल टू टाइम, टी इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं इनिशियल टाइम। इसके पास मान लीजिए क्या है, ए है, क्योंकि ए किस पे डिपेंड है, बी पे, नहीं, बी किस पे डिपेंड है, ए पे। तो जितना बी पहले इनिशियल में बी क्या होगा, 0, क्योंकि ए जितना खर्च होगा उतना ही बी बनेगा, राइट। इट मीन्स इनिशियल पे ए का पूरा रहेगा, मान लो आपके पास 100 रुपये इनिशियल पे, और बी के पास क्या है 0 रुपये, क्योंकि ए जितना देगा उतना बी के पास होगा। तो एक ए मान लो अभी कुछ नहीं दे रहा है, तो मीन्स इनिशियल टाइम पे ए पूरा फुल है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद, सपोज दैट उसने मान लो आपके पास 100 रुपये थे, 20 रुपये दे दिए 10 सेकंड बाद, या 20 सेकंड, या 1 घंटे बाद, ऐसे टाइम के बाद दे दिए। तो उसके बी के पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाए, तो ए के पास कितना बचेगा, 80। क्या बचेगा, 80। तो 80 को कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 20, क्या लिखेंगे, 100 माइनस 20। इसी तरह ए भी है। अब फाइनल टाइम, कुछ टाइम टी पे फाइनल टाइम बोलेंगे, एट टाइम टी कितना होगा, मान लीजिए इसने ए ने कितना खर्च किया, एक्स, ए ने कितना खर्च किया एक्स, तो बी को कितना बनेगा, एक्स बनेगा, क्योंकि रेशियो क्या 1:1 का है, क्या है 1:n का, बी और ए का कोफिशिएंट। तो ए के पास था कितना, ए खर्च कितना किया एक्स, तो बचेगा कितना, जैसे 80 बचा था ना, 100 माइनस 20 किए थे, इसी तरह क्या किए, ए माइनस एक्स करेंगे, ये रिमेनिंग पार्ट है। अब हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ ए। तो रेट ऑफ ए कैसे निकलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर ए। देखिए क्या निकालते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, आप क्या पढ़े हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इसको क्या लिखते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, राइट। फास्ट पढ़ना बच्चों, क्योंकि क्या है, जितना आप तेज पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। माइंड सेटअप इसी तरह बनाना है। तो फाइनल टाइम पे ए का जो कंसंट्रेशन होगा, तो फाइनल टाइम कौन है, टी है, और इनिशियल टाइम क्या है, ए है। तो फाइनल टाइम पे ए का कंसंट्रेशन क्या है, टी इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल टाइम पे ए है, डिवाइड बाई फाइनल टाइम क्या है, टी है, इनिशियल टाइम क्या है 0। इट मीन्स क्या होगा, कैंसिल, बचेगा माइनस एक्स बाई टी। इसे क्या बोलेंगे, आर ए माइनस एक्स बाई टी। क्लियर, या कैसे लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी, यही है ना, डी ए बाई डी टी आर ए रेट ऑफ दिस। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ए इक्वल टू क्या, मान लो इधर ले आए इसको माइनस को, डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई टी। इसी क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा, रेट क्या होगा, डिसअपीयर हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, रेट डिसअपीयर हो रहा है, क्योंकि ए क्या हो, कंसंट्रेशन, रेट निगेटिव नहीं होता, ऐसा जैसे यहाँ निगेटिव है तो ऐसा नहीं है, निगेटिव है, रेट निगेटिव नहीं है, रेट डिसअपीयर हो रहा है। या ऐसा समझिए
निगेटिव वो नहीं बताया कि रेट निगेटिव है, निगेटिव ये बता रहा है, ऐसे समझिए कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा, खर्च होता है, डिक्रीज होता है, तो प्रोडक्ट में बनता है, तो इसका जो रेट रहेगा इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलेंगे, और जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। जो प्रोडक्ट में रहेगा इंक्रीज होगा उसको बोलेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। तो अपन को ये समझ में आ गया होगा क्या होता है dx by dt। क्लियर, नाउ नोट डाउन दैट। इसी तरह आप b का निकाल सकते हो, निकाल के देखिए, क्योंकि अब देखेंगे b, अब यहाँ क्या आया था, निगेटिव आया था ना इसका, अभी इसका निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। देख के देखिए, निकाल के देखिए। अब मैं यहीं मिटा दे रहा हूं मैं, अब वो नहीं लिखूंगा मैं, रेट ऑफ बी, अब डायरेक्ट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइनल टाइम पे x है, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी 0 है, इनिशियल टाइम पे क्या है बी का 0, और फाइनल टाइम पे बी का तो t माइनस 0। ये बराबर कितना आ गया, आर बी बराबर कितना आ गया बच्चों, x बाई टी। देखिए आया कि नहीं, इसे क्या बोलेंगे डी बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बी को क्या लिख सकते हैं, डी बी बाई डी टी। ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स बाई टी, ये पॉजिटिव आया ना। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो आप ये क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ROA, इसको क्या बोलेंगे ROD, आप क्लियर, समझ में आ गया क्या। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया ना, क्लियर, हेलो हो गया बच्चों, क्लियर। चलिए ठीक है, तो नोट डाउन हो गया होगा आपका, तो ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालेंगे, अगर आप एक चीज और देख सकते हैं इस इक्वेशन से, अगर इस क्वेश्चन इसको फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट राइट। अगर मान लो इसको आप नहीं लिखना चाह रहे हो, या लिखना भी चाह रहे हो, कोई दिक्कत है, मान लो इसको मिटा दो 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा आपको डाउट जो रहेगा उनके लिए। तो आप ध्यान से देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है RHS है, RHS इक्वल है, क्या है इक्वल है, तो निगेटिव साइड भी क्या होगा, LHS भी क्या होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या कहता है, प्रूफ जब करते हैं LHS आर इक्वल देन आल्सो RHS आर इक्वल, तो हियर RHS आर इक्वल, क्योंकि x बाई टी है, x बाई टी है, तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा B बाई डेल्टा टी। क्लियर, यही ROR होता है, क्या होता है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसी क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इक्वेशन रिएक्शन की रेट है। क्लियर, नोट डाउन, इक्वल टू एक्स बाई टी होगा, क्या होगा एक्स बाई टी। चलिए ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया है, अपन देखते हैं और देख लेते हैं आप क्या, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है क्या, ये से मान लो 2b जा रही है, इसका निकाल के देखो, तो इसका भी t इक्वल टू क्या लेंगे, अब मैं फास्ट करूंगा, t इक्वल टू 0, इसका a लिए तो इनिशियल पे b क्या होगा 0, और t इक्वल टू t पे क्या होगा, अगर a कितना खर्च किया x, क्योंकि रेशियो क्या है 1:2 का है, x खर्च दिया तो बचेगा कितना, a माइनस एक्स, ए बनेगा कितना, a का डबल बने, क्योंकि रेशियो क्या दिया 1:2 क्या होगा 2x। क्लियर, अब रेट आप ये निकालें, RA शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, RA बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A फाइनल टाइम पे A माइनस एक्स, इनिशियल टाइम पे क्या है A है, तो A माइनस एक्स माइनस इनिशियल टाइम A डिवाइड बाई फाइनल टाइम T है, इनिशियल टाइम कितना है 0, माइनस एक्स बाई टी, RA निकल गया है आपका माइनस एक्स बाई टी। क्लियर, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस RA
समझ में आया क्या? अब देखो इसी तरह बी का निकालें, तो रेट ऑफ बी बराबर क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ बी बराबर क्या? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? चेंज निकालते ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करते हैं ना, या फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले इससे पहले लिखा दिया है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी का कितना होगा? 2x माइनस 0 t माइनस 0। देख लीजिए करके, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन बी का क्या है? बी पे t फाइनल टाइम है ना, तो 2x है। इनिशियल टाइम पे बी का कंसंट्रेशन 0 है, और फाइनल टाइम क्या है? t है, इनिशियल टाइम 0, तो मीन्स 2x बाई t। तो अब हम देखें क्या हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे ले आए, आर बी बाई 2 इक्वल टू क्या? x बाई t। इसको पॉजिटिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको ये हो गया। आप ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? माइनस आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आर बी बाई 2। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? आर ओ आर है। क्या बच्चों? आर ओ आर किसी रिएक्शन की रेट है। तो हम ध्यान से देख रहे हैं क्या? हम सीधा से कुछ कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं। क्या करें? कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। रिएक्टेंट वाले क्या निगेटिव लगा रहे हैं? क्या रहे बच्चों? निगेटिव लगा रहे हैं। प्रोडक्ट वाले को पॉजिटिव, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। समझ में आ गया क्या? नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब देखिए, चलते हैं इसका जनरल इक्वेशन करने के लिए। क्या करते हैं बेटा? जनरल इक्वेशन। अगर हम जनरल इक्वेशन करते हैं, कोई रिएक्शन रहे, 2a रहे प्लस 5b रहे, मिलके क्या बना रहे? c और 3d है मान लो। ऐसे करके इसका हमें रेट निकालना है। तो हमें निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो क्या करेंगे? सिंपल सा इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो आर ओ आर, इसे रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको निकालने क्या करेंगे? डी ए बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जितना कोफिशिएंट है उससे क्या करें? डिवाइड कर दें। माइनस लगेगा क्योंकि क्या है? निगेटिव है ना, क्योंकि क्या है? रिएक्टेंट वाला क्या घटता है? कंसंट्रेशन। तो माइनस 1/2 कोफिशिएंट से डिवाइड करो, और इसका -1/5 इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट कितना? 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 ही रहने दो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये पॉजिटिव होगा ना क्योंकि प्रोडक्ट में है। लगाना चाहो लगा लो, और नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। क्लियर? ये क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ये जनरल का आया, किसका आया? जनरली किसी भी इक्वेशन का। ऐसे करेंगे, उसके कोफिशिएंट सारे क्या कर दे बेटा? डिवाइड कर दें। क्या कर दें हम? डिवाइड कर दें। उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया होगा? जाहिर सी बात है, कुछ करना नहीं है, केवल हमें वैल्यू पुट करनी है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डाउट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे डाउट निगेटिव पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, क्या आएगा सर, या प्लस आएगा निगेटिव, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव लो। क्या लो? मॉड वैल्यू लो। जैसे हम क्या लिखते हैं, कोई रिएक्शन रहती है तो रेट बराबर क्या लिखते हैं? सॉरी, ए से बी मान लो, क्या है जा रही है? ए से बी जा रही है, सपोज दैट। इसका रेट निकालोगे तो क्या? रेट आप ए निकाल दो, क्या? माइनस से, ऐसे नहीं, डी ए बाई डी टी लिखते हैं। ऐसे आर बी का निकालते तो क्या लिखते हैं? डी बी बाई डी टी। अगर आपको आंसर क्या निगेटिव में आता है तो कोई बात नहीं, सीधी सीधी वैल्यू क्या? सबकी मॉड ले लो। क्या लो? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। आंसर क्या लिखना है? पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, बस काम खत्म। वो भी डाउट क्लियर रहेगा, हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। समझ में आया? उसकी मॉड वैल्यू लो। नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा ही ऑलरेडी। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट नहीं होगा जहाँ तक मुझे मालूम है बच्चों। समझ में आया क्या? थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ,
ये क्या है, जल्दी थोड़ा कवर हुआ आपका। ठीक, तो समझ में आया, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं कुछ। अब देखिए क्वेश्चन एक नोट कर लीजिए। कोई रिएक्शन है, चलो अमोनिया वाले ले लेते हैं, जैसे मान लो N2 प्लस 2NH3 मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, H2 मिलके क्या बनाते हैं, NH3, राइट। इसको बैलेंस कर लीजिए, नाइन द इक्वेशन बैलेंस है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं, हाँ क्या कह रहा है, 2 मोल, हाँ 2 मोल ऑफ H2 डिसअपियर, क्या हो रहा है बेटा, डिस अपीयर हो रहा है, राइट। इन 1 मिनट क्या कर दें हम, 1 मिनट, एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रही है, कंटेनर किसी कंटेनर में हो रही है, क्योंकि रिएक्शन ऐसे खुले में थोड़ा ना होती है, किसी कंटेनर में होती है, लैब में कैसे होता है, थोड़ा ना खुले में होता है। इसकी वॉल्यूम मान लो 5 लीटर है, क्या ना, मान लीजिए क्या है 5 लीटर, 5 लीटर, क्लियर, नाउ सोल्यूशन। हाँ, और क्या पूछा, क्या क्या भाई, फाइंड ROR, क्या निकालना है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है, वो दैट रेट ऑफ, शॉर्ट में लिखिए ROA NH3। थर्ड निकालना है क्या, ROD ऑफ N2, काम खत्म। तो सबसे पहले इसका क्या लेगो, रिएक्शन की रेट लिख लीजिए। तो पहला लिख लिया ROR बराबर क्या होगा बच्चों, क्या लिखते हैं, ROR बराबर इसका लिखेंगे क्या, उसे कोफिशिएंट से डिवाइड करो, D N2/dt, ये निगेटिव लगा दो, और 1/3 निगेटिव रहेगा क्योंकि H2 है, रिएक्टेंट है, और इसमें क्या रहेगा 1/2, पॉजिटिव लगाओगे नहीं तो भी चलेगा, इसमें रिएक्शन की रेट होगी। अब देखिए, अब ROR निकालना है, तो ROR देखिए क्या गिवन है, क्या क्वेश्चन में क्या गिवन, अमोनिया कितना, हाँ H2 कितना डिसअपियर हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चा, 2 मोल है, क्या है 2 मोल है, H2 दिया है, तो क्या H2 वाला दिया है ना, तो आपको क्या दिया गिवन में, देख लो क्या क्या दिया है गिवन में, पहले बच्चों 2 मोल H2 दिया है, और टाइम दिया है आपका T कितना दिया है, 1 मिनट 2 मिनट जो भी है, जितना भी टाइम दिया है 1 मिनट। इसको पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 सेकंड होगा, और उसके वॉल्यूम दिया, क्या दिया है, बीच कर कितना 5 लीटर, राइट, इतना चीज गिवन है। तो आपको ये निकालना है, तो आप देखते हैं जो ब्रैकेट के अंदर रहता है कंसंट्रेशन, क्या रहती है बेटा, कंसंट्रेशन, ये जो रहती है कंसंट्रेशन, और इसमें कंसंट्रेशन कौन सी, मोलरिटी होती है, क्या होती है, मोलरिटी, कैपिटल M, मोलरिटी हम जनरली जो लेते हैं क्या, मोलरिटी बराबर क्या, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी। तो आपको गिवन क्या क्या बेटा, डायरेक्ट अगर मोल दिया है, मोलरिटी दी रहती तो हम डायरेक्ट लिख देते क्वेश्चन, लेकिन मोलरिटी नहीं दिया, आपको क्या दिया, मोल दिया है, तो आपको मोलरिटी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। कितना मोल दिया आपका, 2 मोल, डिवाइड बाई मोलरिटी का क्या, बी कितना है 5 है, ये क्या आ गया, मोलरिटी आ गई, क्या आ गई, मोलरिटी, सी या कंसंट्रेशन या मोलरिटी क्या आ गई 2/5, राइट। अब मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, क्या मोल है, इसकी यूनिट का निकल क्या होगा, वॉल्यूम कितने लीटर, तो मोल पर लीटर,
यूनिट हो जाएगी इसकी 2/5 मोल पर लीटर, राइट। अब देखिए एक कैपिटल एम रहेगा, स्मॉल एम नहीं भैया, समझ लीजिएगा, क्योंकि स्मॉल एम दूसरा कुछ होता है। 2/5 हो गया, मोल पर लीटर यूनिट लिख लीजिएगा। अब हमें इतनी की वैल्यू है, अब क्या है आपकी ये डेल्टा H2 निकला है, क्या निकला भैया, अरे और डेल्टा टी नहीं निकाले हैं, तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तब इतना आएगा, तो डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी बराबर क्या होगा, ए रेट होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2/5 डिवाइड बाई कितना, टाइम कितना दिया है 60 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 60, ये क्या होगा 30, क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा 1/5 × 30, यहीं तक रहने दीजिए। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, रेट है ना, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देख लीजिए भैया क्या होगा, यूनिट होगा आपका ये ऊपर वाला क्या मोल है, क्या है, क्या बच्चों मोल है, क्या है मोल पर लीटर है ना, ये कंसंट्रेशन है, मोल ऊपर वाले क्या है मोल पर लीटर आया है, इन्वर्स कर दीजिए। और उसके बाद डिवाइड भी टाइम से करना है, क्या करना है टाइम से, टाइम की यूनिट क्या लिख रहे हैं सेकंड, क्या लिख रहे हैं बच्चों सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर ले जाओ क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो यहाँ लिख सकते, मैं लिख रहा हूँ एक बार लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, इतना हो गया आपका डेल्टा H2 बाई डेल्टा 2, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आर ओ आर निकालना है, हाँ ये चीज दिया था ना, अब आर ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 बाई डी टी आ गया 1/5 × 30, यहाँ तक मिटाने जा रहा हूँ मैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग फटाफट। अब देखो आर ओ आर बराबर यहाँ से निकालो, ये वैल्यू होगी, तो आर ओ आर बराबर कितनी हो गई -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपको बताया सबकी वैल्यू क्या लेनी, सबकी वैल्यू पॉजिटिव, तो 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा कितना आया था 5 × 30 आया था, आप कर लीजिएगा इतना जितना भी है 115 × 30, आर ओ आर आ गया, क्योंकि यहाँ से देखो इक्वेट करो, अब यूनिट लीजिए मोल पर लीटर पर सेकंड लिख लीजिएगा यूनिट। अब सेकंड चीज निकालना है इसमें से, सेकंड क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, क्या निकालना है अमोनिया का, तो कैसे निकालेंगे अमोनिया का, ROD निकलेंगे, क्या लिखते थे कैसे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये लिखते हैं ना, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, बराबर क्या हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा बच्चों, यही होगा, यही में निकालना है, तो इतना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आर ओ आर बराबर दिया क्या, हाँ दिया है, ये दिया है ना, आर ओ आर बराबर क्या है बच्चों, दिया है 1/2 चेंज इन टाइम, तो आर ओ आर बराबर आपका आया है, तो इतना वैल्यू नहीं निकल जाएगा, आर ओ आर कितना है 1/15 × 30 इक्वल टू 1/2 NH3 बाई डेल्टा टी, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 30, ये क्या हो जाएगा डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या होगा 15, तो ये क्या होता आर ओ, क्या आ गया आर ओ ए आ गया, क्या आ गया आर ओ, यही बराबर क्या होता आर ओ ए होता ना NH3 के, राइट, तो वैल्यू निकल जाएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके, ये वैल्यू कितनी है आर ओ ए कितना है बच्चों, देख लीजिए 1/15 × 15 क्या कर दोगे 225 मोलरिटी, क्या गई मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड,
तो दो चीज़ आ गई ना, 1 2 2 5। अब थर्ड क्या निकालना है? थर्ड निकालना है आपको, क्या बताया था, ROD, रेट ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ N2, हाँ N2 का निकालना है। तो आप देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना होगा, क्या होता है, D N2 बाई क्या होगा, चेंज इन कंसिडर बाई रेटिंग नेगेटिव। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। कहाँ निकालने में सारी वैल्यू क्या लेनी है, मॉड वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से आप देख ही रहे हो, यही बराबर क्या है, इतना अगर देखें कंपेयर करें तो यही बराबर क्या, ROR है, क्या है, ROR है, निकाल लो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ROR की वैल्यू कितनी आई थी, 1/15 गुणे 30 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। देख लो यहाँ डायरेक्ट ही दिख रहा है, और इतने वैल्यू हमें निकालने हैं। तो रेट ऑफ डिफरेंस ROR क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। दैट्स क्लियर। तो टुडे आपको समझ में आया क्या, तीनों ऐसे निकालना है। पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए, उसके बाद सारे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस सबका निकाल लीजिए जो गिवन है उस हिसाब से। क्योंकि हमें क्या, पहले जो चीज़ गिवन है उसके हिसाब से चलना है। कोई चीज़ काम करते हैं या सवाल लगाते हैं, ऐसा नहीं जो भी मन आया तो लिखना शुरू कर दिया। अरे पहले सोचो क्या कह रहा है और क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू बेटा, ओके।